और अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, y आ रहा हो और y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो उस हालत में हम ये जो y है इसको I में तब्दील करते हैं और उसके बाद उसके साथ ed का इजाफा होगा। अब स्टॉप STOP, आप इसकी स्पेलिंग देखें STOP, इसके जो आखिरी 3 लेटर्स हैं वो है TOP। सो T कॉन्सोनेंट है, O वावल है और P फिर कॉन्सोनेंट है। सो ये CVC, ठीक है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। अब जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो होगा स्टॉप्ड, लेकिन स्टॉप की स्पेलिंग क्या होगी? STOPPED, वो P जो है ना वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी वर्ब के आखिर में L आया हो तो L जब भी आया हो उसका कोई कानून ये नहीं है कि L से पहले क्या आया हो, वावल हो, कॉन्सोनेंट, कोई ऐसी बात नहीं है। L जब भी आया हो, जब भी हम उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो L डबल होगा और उसके साथ ED का इजाफा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने ग्रामर शुरू किया था। आज हम ग्रामर का जो सबसे अहम पॉइंट है जिसको वर्ब कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब जो भी एक अमल हो रहा होता है या कोई वाक़या पेश आ रहा होता है या कोई हालत हो, उसको वर्ब कहते हैं। ये बहुत अहम इसलिए है कि हम वर्ब के बग़ैर कोई फ़िक्रा बना नहीं सकते या कोई बात वर्ब के बग़ैर कर नहीं सकते हैं। हम जो भी बात करते हैं उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, कोई ना कोई अमल हो रहा होता है, तो उसको वर्ब कहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज की जो हमारी टॉपिक है वो ख़ास तौर पे इस पे है कि हम वर्ब के जो 3 फॉर्म्स होते हैं, जो 3 हालत होते हैं वर्ब के, मिसाल के तौर पे वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, वो हम कैसे बनाएंगे। हम ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब का तीसरा फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, उसके रूल्स क्या होंगे। तो इसी पे हमारी जो आज की वीडियो है वो इसी बारे में है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके जो स्पेलिंग्स बनाने के जो रूल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताऊंगा। आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि नोट्स बनाने हैं जो मैं कहूँगा। देखो, मैंने अपने लिए भी नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग भी नोट्स बनाएं। जो भी मैं बात करूँगा आप लोग उनमें से जो अहम पॉइंट हो वो नोट करते जाएं ताकि बाद में आपको याद रहे और आपको दोबारा वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने नोटबुक से ही जो है वो दोबारा उसकी रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, वर्ब के असल में जो वर्ब की किस्में हैं वो 2 किस्म के हैं। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब ये है कि जो बुनियादी वर्ब है, जो असल में वर्ब है, वो तो मेन वर्ब हो गया। एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या उसको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसे कहते हैं कि अगर कोई अमल हुआ हो तो उस हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाएगा, जब वो वर्ब के साथ लगेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि ये किस ज़माने की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे हैज़ या हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो वो जब वर्ब के साथ आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, इसमें प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। या अगर हैड आ जाए, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इस तरह तो हमें पता चल जाता है कि वो माजी की बात है। इस तरह हमें ये ऑक्सिलरी वर्ब्स सिर्फ हेल्प करते हैं, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्ब्स। वर्ब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वर्ब से उसका जो पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म है, फॉर्म का मतलब है कि उससे भी हमें पता चलता है कि ये बात किस ज़माने की हो रही है। तो वो हम इंशाल्लाह अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात या जहन में रखें कि वर्ब की भी 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक को कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि उनका जब उनका तीसरा या दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाना होता है तो उनका एक कायदा और क़ानून होता है, ठीक है, उनके रूल्स होते हैं। तो हम आसानी के साथ उस फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। इनको कहते हैं रेगुलर वर्ब, जो एक ख़ास कायदे के तहत चलते हैं।
और जो दूसरा किस्म है दूसरी किस्म जो है वो है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स आपको नाम से भी पता चल गया होगा, इर्रेगुलर होते हैं, उनका कोई कानून नहीं होता। वो बस इंग्लिश में जिस तरह सदियों से चले आ रहे हैं उस तरह ही हमें भी याद करना है। उनको रट्टा लगाना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जो इर्रेगुलर वर्ब्स है इनका कोई कानून नहीं होता कि हमें पता चले कि हम इससे सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो उसके जो फॉर्म्स ऑलरेडी बुक्स में मौजूद हैं वही उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। हम सबको, आपको भी वही याद करने हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, तो हम आज की जो हमारी जो वीडियो है, जो हमारी लेसन है आज की, ये ख़ास तौर पे रेगुलर वर्ब्स के लिए है। इर्रेगुलर वर्ब्स का तो मैंने आपको बता दिया है कि उसका कोई कानून नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले पेज पे एक जो है वो 2 पेजेस शेयर किए थे इर्रेगुलर वर्ब्स के, जो कि आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो मैंने शेयर किए हुए हैं आप लोग, बल्कि मैं इस वीडियो के साथ भी उसको शेयर कर लूँगा, तो आप लोग वो देख लें, उनको याद करें और उनको अपने जहन में बिठा दें, फ़िक्रे लिखें, बनाएं। उनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि उनका कोई कानून नहीं होता। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के बारे में है, उसकी स्पेलिंग के जो रूल्स हैं उस बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात ये और भी जहन में रखें कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसमें सिर्फ पहला फॉर्म डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, और जो दूसरा और तीसरा फॉर्म होता है वो सेम होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब कुछ टेंसेस में आपको वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ करना पड़ता है, कुछ में तीसरा यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर वो रेगुलर वर्ब है तो उसमें स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, स्पेलिंग वही होती है। तब ज़ाहिर होता है फ़र्क जब हम इर्रेगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेगुलर वर्ब लेते हैं, एक इर्रेगुलर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ तक कम से कम यहाँ तक बात समझ आ जाए। एक रेगुलर वर्ब है क्लीन, CLEAN, क्लीन, साफ़ करना। उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड। उसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी क्लीन्ड है, सेम स्पेलिंग है, CLEANED, क्लीन्ड। सो इसके दूसरे और तीसरी फॉर्म की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ये रेगुलर वर्ब्स में है। इर्रेगुलर वर्ब्स का तो आपको मैंने पहले बता दिया, उसका कोई कानून होता ही नहीं है। तो उसका पहला फॉर्म अलग होता है, दूसरा अलग होता है, तीसरा अलग होता है। मिसाल के तौर पे गो है, एक वर्ब है गो, जाना। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है उसका वेंट, और थर्ड फॉर्म है उसका गॉन। सो इस गो, वेंट, गॉन। तो आप देखिए इसमें कोई कानून नहीं है, लेकिन आपको भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्पेलिंग के रूल्स पे वापस आते हैं। जब हम रेगुलर वर्ब से दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ डी या ED का इजाफा होता है रेगुलर वर्ब्स में। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डी का इजाफा होगा या ED का इजाफा होगा? तो उसके लिए क़ानून ये है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आ रहा हो, साइलेंट ई, वो ई जो बोला नहीं जाता लेकिन स्पेलिंग में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे क्लोज, CLOSE, आखिर में ई आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बोला नहीं जाता, हम S पे जाके रुक जाते हैं, क्लोज, तो उसको कहते हैं साइलेंट ई। इससे जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इसके साथ सिर्फ डी का इजाफा होगा। जब साइलेंट ई आया हो तो उसकी स्पेलिंग बनेगी फिर CLOSED। सो एक डी का इजाफा हुआ। तो ये तो साइलेंट ई का रूल है। अब जिस वर्ब के आखिर में वाई आ रहा हो, उसके वाई के रूल्स आपने गौर किया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने किया था। वाई का जो रूल होता है वो हमेशा बाकी जो लेटर्स हैं उनसे अलग होता है। यहाँ पे भी यही केस है। वर्ब जो हैं जिस वर्ब के आखिर में वाई आ रहा हो, ठीक है, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, वाई आ रहा हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो उस हालत में हम ये जो वाई है इसको आई में तब्दील करते हैं और उसके बाद उसके साथ ED का इजाफा होगा अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है हरी, यानी टू हरी, जल्दी करना। सो इसकी स्पेलिंग है HURRY,
वाई, आप देखें वाई से पहले आर आया है। अब आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसका दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगा हरीड। अब हरीड की स्पेलिंग जो है वो बनेगी HURRIED। सो वाई को आई में तब्दील करके उसके साथ ED का इजाफा होगा। या दूसरा लफ्ज़ ले लें, टू कैरी, ये एक वर्ब है, कैरी, CARRY। अब कैरी मतलब ले जाना, कोई चीज़ लेके जाना, टू कैरी समथिंग। तो जब हम इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वही रूल अब यहाँ पे भी देखें आप, कैरी में भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है, आर आया है, तो इसका जो दूसरा फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा कैरीड। उसकी स्पेलिंग होगी CARRIED। तो ये है वाई का रूल जब उससे पहले कॉन्सोनेंट आए। अब अगर वाई से पहले किसी वर्ब में वाई से पहले वावल आ रहा हो, यानी AEIOU, इन 5 लेटर्स में से कोई भी हो, वाई से पहले वावल हो, तो उस हालत में वाई को आई में तब्दील नहीं किया जाएगा, वाई अपनी जगह पे होगा, उसके साथ सिर्फ ED का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ ले लेते हैं, स्टे, ठहरना, टू स्टे, ठहरना। अब इसकी स्पेलिंग है STAY। अब देखें वाई से पहले A आया है, अब A जो है वो है वावल, तो इसका जब हम दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगा स्टेट, लेकिन स्टेट की स्पेलिंग बनेगी STAY। वो ही लफ्ज़ उधर की उधर ही है, वाई को चेंज नहीं किया जाएगा, उसके साथ सिर्फ ED का इजाफा लगेगा, सो STAYED, स्टेट। या दूसरा लफ्ज़ ले लें, प्ले, खेलना। इसमें भी देखें आप, वाई से पहले A आया है, ठीक है, PLAY, सो वो भी वावल है, वाई से पहले वावल है, तो इसमें भी जब हम दूसरा तीसरा फॉर्म बनाएंगे तो उसको कहते हैं प्लेड, PLAYED, सिर्फ ED का इजाफा होगा। तो ये है स्पेशली वाई के लिए रूल्स उसके। अच्छा, इसके बाद ये बहुत अहम रूल है, इसको आप प्लीज़ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको समझें। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने सादा अल्फाज में इसको बयान करूँ। आप लोग ध्यान से सुने, गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई वर्ब वो एक सिलेबल हो, एक सिलेबल से मुराद ये है, उसका मतलब ये है कि वो एक साथ बोला जाता हो, उस वर्ब को हम तकसीम नहीं कर सकते, वो एक ही पूरा एक लफ्ज़ होता है, उसको हम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, उसको कहते हैं वन सिलेबल। वन सिलेबल से मुराद ये है कि वो एक ही सिलेबल होता है, वो एक ही लफ्ज़ होता है, वो एक सांस में बोला जाता है, उसको 2 सांसों में नहीं बोल सकते। ठीक है, इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है स्टॉप। अब देखें, स्टॉप को हम तकसीम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉप, लेकिन नहीं तकसीम कर सकते। ठीक है, एक लफ्ज़, एक और लफ्ज़ ले ले, प्लान। अब प्लान को भी हम तकसीम नहीं कर सकते, पूरा इकट्ठे बोला जाता है। ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, 2 से ज़्यादा भी नहीं तकसीम कर, 3 में भी नहीं तकसीम कर सकते। तो ऐसे अल्फाज को जो एक सांस में बोला जाता हो, इकट्ठे बोला जाता हो, इसको कहते हैं वन सिलेबल वर्ड्स। ठीक है, तो जो वर्ब वन सिलेबल हो और उसके जो आखिरी 3 लेटर्स हैं वो इस तरतीब से हो, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, इसको CVC भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। अगर वो CVC हो, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट हो, तो इस हालत में ये जो आखिरी लफ्ज़ है उसको डबल किया जाएगा और उसके साथ ED का इजाफा किया जाएगा। ये तो एक सिलेबल के जो अल्फाज हैं, वर्ब्स हैं, उनके लिए ये कानून है। मिसाल के तौर पे स्टॉप, अब स्टॉप STOP, आप इसकी स्पेलिंग देखें STOP, इसके जो आखिरी 3 लेटर्स हैं वो है TOP। सो T कॉन्सोनेंट है, O वावल है और P फिर कॉन्सोनेंट है, सो CVC। ठीक है, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। अब जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो होगा स्टॉप्ड, लेकिन स्टॉप की स्पेलिंग क्या होगी, STOPPED, वो P जो है ना वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यही वीडियो अगर किसी ने हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो देखी होगी तो यही रूल उधर भी है। जब हम उसका ऐसे अल्फाज के साथ जब हम ING लगाते थे, स्टॉपिंग, तो वो
वो भी मतलब आखिर में वर्ब जो है वो डबल हो जाता था और उसके साथ ing लग जाता था। ठीक है, तो वही रूल है, अगर किसी ने उसको सही याद किया है तो ये उसको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो दूसरा लफ्ज़ है ये ले लेते हैं प्लान। देखिए प्लान की स्पेलिंग है PLAN। अब इसके जो आखिरी 3 लेटर्स हैं सो LAN, सो L कॉन्सोनेंट, A वावल, N कॉन्सोनेंट, ये भी CVC है। ठीक है, सो प्लान जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो होगा प्लान्ड, लेकिन प्लान्ड की स्पेलिंग क्या होगी? PLANNED। प्लान, प्लान मीन्स मंसूबा, उसका मतलब है मंसूबा। ठीक है, तो ये तो है एक सिलेबल वाला रूल। अब अगर कोई वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल का हो, यानी उस वर्ब को हम तकसीम कर सकते हैं, तो उसके लिए कानून क्या होगा? उसके लिए कानून ये है कि अगर कोई वर्ब 1 से ज़ायद यानी 2 या 3 सिलेबल का हो, या इससे भी ज़्यादा का हो सकता है, अगर 2 या 3 सिलेबल का हो, 1 से ज़ायद सिलेबल का हो, तो और उसके जो आखिरी 3 लेटर्स हैं वो इसी तरतीब से हो, CVC वाली तरतीब से, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट हो, तो उस हालत में हमें इस लफ्ज़ को देखना पड़ेगा कि इसका जो आखिरी सिलेबल है उस पे ज़ोर है कि नहीं है। वो ज़ोर से बोला जाता है, स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड कहते हैं, ज़ोर से बोला जाता है या हल्का बोला जाता है। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको 2 मिसालें दूंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी ये वाली पॉइंट। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है, वो है प्रेफर। प्रेफर, सो इसकी स्पेलिंग है PREFER। अब इसके आखिरी जो 3 लेटर्स हैं आप देखें, ये है FER, सो F कॉन्सोनेंट, E वावल, R कॉन्सोनेंट, प्रेफर। अब इस लफ्ज़ को हम 2 अल्फाज में तकसीम कर सकते हैं, इसको हम बीच में तोड़ सकते हैं, इसलिए ये 2 सिलेबल वाला लफ्ज़ है। देखें, प्रेफर, प्रेफर, ठीक है, तकसीम हो जाता है ना, प्रेफर। सो प्रे एक सिलेबल हो गया, फर दूसरा सिलेबल हो गया। अब यहाँ पे हमने ये गौर से देखना है कि ज़ोर जो है वो आखिरी सिलेबल पे हो। अगर आखिरी सिलेबल पे ज़ोर हो, यानी प्रे फर, देखें पहला जो सिलेबल है वो हम हल्का बोलते हैं ना, प्रे, दूसरे पे ज़ोर है फर, प्रे फर। तो इस ऐसे जो अल्फाज हैं इसका जो अब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो अगर आखिरी सिलेबल पे ज़ोर है तो उसके साथ जो आखिरी लफ्ज़ है, जो उसका आखिरी लेटर है, वो डबल हो जाएगा और उसके साथ ED का इजाफा होगा। ठीक है, तो प्रेफर्ड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी तो वो फिर क्या होगी, उसकी स्पेलिंग क्या होगी? PREFERRED। या दूसरा लफ्ज़ ले लें, प्रेफर की मानी है तरजीह देना, या तरजीह देना किसी चीज़ को। आई प्रेफर दिस थिंग, मैं इस चीज़ को तरजीह देता हूँ। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब है पशेमान होना, किसी बात पे पशेमान होना, कोई गलती हो जाए बंदे से तो वो फिर बाद में पछताता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिग्रेट, पछताना भी कहते हैं इसको। तो रिग्रेट को भी आप देखें, ये भी 2 सिलेबल का लफ्ज़ है। कैसे? देखें, रेग रेट। अब यहाँ पे भी देखें, जिसका पहला सिलेबल है रेग, उस पे ज़ोर नहीं है, वो सॉफ्ट बोला जाता है। रेड जो है ना वो भारी है, वो उस पे ज़ोर ज़्यादा है तो वो सख्त बोला जाता है। रेग रेट, रेग रेट, ठीक है, इस तरह बोला जाता है, रेग रेट। तो रेट जो है ना ज़ोर से बोला जाता है। तो इसका भी जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो आएगा रिग्रेटेड, लेकिन रिग्रेटेड की स्पेलिंग होगी REGRETTED। ठीक है, रिग्रेटेड। अच्छा, अब इस तरह के सिलेबल लेते हैं जो कि 1 से ज़ायद सिलेबल का हो, एक ऐसा लफ्ज़ जिसका पहला सिलेबल जो है उस पे ज़ोर हो, वो ज़ोर से बोला जाता हो, हार्ड बोला जाता हो, और जो आखिरी सिलेबल है वो नरम और हल्का बोला जाता हो। तो उस हालत में आखिरी जो लफ्ज़ है, जो आखिरी जो लेटर है वर्ब का, वो डबल नहीं होगा, उसके साथ सिर्फ ED का इजाफा होगा। उसकी मिसाल ले लेते हैं, वॉन्डर। वॉन्डर, सो वॉन्डर की स्पेलिंग है WONDER। वॉन्डर, वॉन्डर मीन्स उसका मतलब है हैरान होना किसी बात पे। आप देखिए वॉन्डर, जब हम वॉन्डर पढ़ते हैं तो आप देखिए वॉन्डर,
लेकिन पहले हमारा जो पहला सिलेबल है उस पर हम ज़्यादा जोर है ना, वॉन्डर, और दूसरा सॉफ्ट बोला जाता है, हल्का बोला जाता है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं इसका जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो फिर वॉन्डर्ड बनेगा, लेकिन वॉन्डर्ड की स्पेलिंग होगी WONDERED, सिर्फ ED का इजाफा हुआ, आखिरी लेटर डबल नहीं हुआ। दूसरा लफ्ज़ ले लेते हैं बॉदर। बॉदर का मतलब है तकलीफ़ देना या परेशान होना। हम कहते हैं ना डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान नहीं करो या मुझे तकलीफ़ नहीं दो, या इट डजंट बॉदर मी, ये मुझे परेशान नहीं करता। ठीक है, तो बॉदर, बॉदर की स्पेलिंग है BOTHER। इसमें भी आप देखें आखिर में HER आया है। इस तरह ये जो मैंने अभी सारे अल्फाज बोले हैं ये वो CVC वाले हैं, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, सारे रूल उसी का चल रहा है। ठीक है, बॉदर का भी देखें आखिर में आता है HER, सो इस कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। लेकिन इसका भी आप देखें पहला जो सिलेबल है वो है ब और दूसरा है दर, ब दर, इसको हम तकसीम कर सकते हैं। तो ये 2 सिलेबल का है। अब पहला जो सिलेबल है उस पर जोर ज़्यादा है, दूसरे पे कम है, ब दर। ठीक है, तो इसका भी जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसके साथ सिर्फ ED का इजाफा होगा, वो होगा BOTHERED, तो डबल नहीं होगा आखिरी लेटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक और रूल, अगर किसी वर्ब के आखिर में L आया हो तो जब भी हम किसी रेगुलर, हम हमेशा ये सारी बातें जो की है रेगुलर वर्ब्स की हैं। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं, उसका तो मैंने बता दिया है कि उसका कोई रूल नहीं है, वो आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर किसी वर्ब के आखिर में L आया हो तो L जब भी आया हो उसका कोई कानून ये नहीं है कि L से पहले क्या आया हो, वावल हो, कॉन्सोनेंट, कोई ऐसी बात नहीं है। L जब भी आया हो, जब भी हम उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो L डबल होगा और उसके साथ ED का इजाफा होगा, सिंपल। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ लेते हैं कैंसल, CANCEL, कैंसल। तो इसको आप देखें, कैंसिल का मतलब है मनसूख करना, कोई चीज़ मनसूख करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कैंसिल, अब इसमें आखिर में L आया है, जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे वो होगा कैंसल्ड। कैंसल्ड की स्पेलिंग होगी CANCELLED। या दूसरा लफ्ज़ ले लें ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब है सफ़र करना, ट्रैवल, जिस तरह हम कहते हैं ट्रैवल एजेंसी जो हवाई जहाज़ के टिकट वगैरह बेचते हैं, ट्रैवल। अब ट्रैवल में भी देखें आखिर में L आया है, जब हम इससे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगा ट्रैवल्ड। ट्रैवल की स्पेलिंग होगी फिर TRAVELLED, ट्रैवल। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में पहले से डबल L हो तो उसके साथ तो ज़ाहिर है एक और L नहीं लगा सकते ना, 3 L तो इकट्ठे, इंग्लिश में 3 लेटर्स इकट्ठे होते ही नहीं हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक लफ्ज़ है ग्रिल, कोई चीज़ ग्रिल करना, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग है GRILL, तो पहले से डबल L हैं, तो जब हम उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो ग्रिल्ड आएगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग अब 3 L नहीं लिख सकते, तो वो स्पेल वही होगा GRILLED, उसके साथ सिर्फ ED का इजाफा हुआ। ठीक है, या इस तरह अगर कोई भी वर्ब हो, अगर उसके आखिर में डबल लेटर्स एक जैसे हों, मिसाल के तौर पे एक और लफ्ज़ है ऐड, जमा करना, ऐड, ADD, उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है वो बनता है एडेड, तो उसके साथ भी ED लगेगा। तो जितने भी डबल लेटर्स हों तो उनके साथ सिर्फ ED का इजाफा होगा, सिवाय डबल E के। अगर कोई लफ्ज़ है उसमें पहले से डबल E है तो देखो वही L वाली बात हुई, अगर डबल E ऑलरेडी है तो हम उसके साथ एक तीसरा E नहीं लगा सकते, तो उस हालत में उसके साथ सिर्फ D का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है एग्री, AGREE, तो उसमें पहले से डबल E है, तो जब हम उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो आएगा एग्रीड, सो AGREED, सिर्फ D का इजाफा हुआ। अब यहाँ पे ये एक बात जहन में रखें कि हम जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी हम रूल बनाते हैं और बताते हैं आप लोगों को, ये सारी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उनके कुछ रूल्स मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे जो L का रूल है ब्रिटिश इंग्लिश में तो बहुत सिंपल है, L जब भी आएगा डबल हो के ED लगेगा।
अमेरिकन इंग्लिश में वो उसको उस नज़रिए से, उस जाविये से देखते हैं कि आखिर में एल पे ज़ोर है कि नहीं है। अगर ज़ोर है तो डबल होगा और उसके बाद ईडी लगेगा। अगर एल पे ज़ोर नहीं है और वो सॉफ्ट एल है तो उसके साथ फिर डबल एल नहीं लगेगा, वो सिर्फ ईडी होगा। तो अमेरिकन जो हैं वो कैंसल्ड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसमें आखिर में डबल एल नहीं लगाते, क्योंकि इसमें ये एल सॉफ्ट पढ़ा जाता है ना, कैंसल। अब कैंसल नहीं है, ठीक है, ज़ोर नहीं है उस पर, ठीक है, तो कैंसल कहते हैं। तो कैंसल में अमेरिकन स्पेलिंग, अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें आखिर में सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं होता और ईडी का इजाफा होता है। लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, हम हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ेंगे, यही हमारे रूल्स हैं, तो आप ये अपने जहन में रखें, ठीक है। तो ये थी आज की जो वर्ब के बारे में। ये हमने कंप्लीट इसको कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई रूल बचता नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मेरे अभी जहन में आई है, ये जब हम CVC की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, ये जो सारे रूल्स हैं ये तो उस रूल्स के लिए थे ना जो अभी हमने पढ़े हैं, ये फर्स्ट 1 सिलेबल और 2 सिलेबल या 3 सिलेबल वाले जो अल्फाज हैं। अब अगर कोई लफ्ज़ जो है वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट के तरतीब से ना हो, किसी और तरतीब से हो, मिसाल के तौर पे वावल हो फिर कॉन्सोनेंट हो फिर कॉन्सोनेंट हो, अगर CVC की तरतीब नहीं है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट की तरतीब नहीं है, कोई और तरतीब है आखिरी 3 लेटर्स की, तो उस सारे अल्फाजों के साथ सिर्फ ED का इजाफा होगा, ठीक है, सिंपल है, सिर्फ ED का इजाफा होगा। ये जो तरतीब है ये इसलिए है कि यहाँ पे हम बहुत सारे अल्फाज के जो आखिरी लेटर्स हैं उनको डबल करते हैं, तो इसके लिए ये रूल है। अगर आखिरी 3 लेटर्स कोई और तरतीब के हों, कोई भी और तरतीब के हों, तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ED का इजाफा होगा, ठीक है। तो ये थे सारे रूल्स स्पेलिंग के, और उसके जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है उसकी जो रूल्स हैं, ये अगर जब हम इंशाल्लाह टेंसेस पढ़ेंगे तो उन सब में ये यूज़ होंगे। तो मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि पहले हम इस रूल को समझें, इसको याद करें, तो जब हम आगे टेंसेस करेंगे तो मैं दोबारा इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले लाइक और शेयर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।